नमस्कार जी, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने नाम थोड़ा हाइड रखने के लिए बोला था। एक तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं, ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, कहीं भी कोई ट्रैवल या कुछ नहीं है। सिर्फ एक जो पहला वीज़ा अभी इनका आया है वो नीदरलैंड का है और ये नीदरलैंड का वीज़ा इनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे है। और पीछे अगर दिखाऊंगा तो इनकी एक रिफ्यूज़ल पीछे ये छोटा सा लिखा पड़ा है। साउथ कोरिया से अभी रिसेंट बिल्कुल अभी के अभी इनकी रिफ्यूज़ल भी है। तो एक्सपीरियंस भी और एक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि प्रोफाइल कैसी थी। और एक बड़ी उतार चढ़ाव वाली एक कहानी है जो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि भाई हार मत मानना और कोशिश करना। एक बिल्कुल सिंपल प्रोफाइल और जिसको मैं ये बोल करके चलूँगा कि भाई कोई ज़्यादा पैसा अकाउंट में भी नहीं था, सैलरी भी कोई ज़्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक तरह से ये मान करके चलना कि सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था बेचारों ने, और इनके हाथ में अब उसकी मेहनत का फल आया है। ये बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे जो वीज़ा इनका नीदरलैंड का निकल के आया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। सर आपको सबसे पहले तो आपको है। नहीं, आपने ट्रस्ट किया जी मुझे, आपने आप पे करा ट्रस्ट। देखो सर, इसी से हमारा काम, दोनों का ट्रस्ट है जब ये काम तभी काम बढ़ा है। लोकल है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई कि अपने मुंह से आपकी सैलरी कितनी थी जो आपने आपके अकाउंट में आती थी? सर सैलरी 40,110 रुपये थी जी। 40,110 की सैलरी। और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा था? सेविंग अकाउंट में 4,62,000 रुपये थे। 4,62,000। तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं था कि बहुत बड़ा अमाउंट हो। और उसके बाद इससे थोड़े दिन पहले ही साउथ कोरिया की रिफ्यूज़ल आई। हाँ जी। लगभग 15-20 दिन पहले। तो 15-20 दिन पहले साउथ कोरिया की रिफ्यूज़ल आई। उसके बाद नीदरलैंड की फाइल अप्लाई हुई। एक स्टोरी जो इन्होंने बताई कि उस महीने कितना इनका नुकसान हुआ है, और एक तरह से ये मान करके चलना कि मन ये था कि लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि फाइनेंशियली भी देखना होता है कि भाई जेब अफोर्ड करेगी ये अगर वीज़ा नहीं आता है। क्योंकि पहले ही मैंने बोला था आपको कि भाई 100% नहीं होता। कोशिश आपने करनी है, आप करें। लेकिन वो जो इनके साथ हुआ है वो खुद ही एक बार ही बताएंगे जो कुछ हुआ है। तो मतलब ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए एक तरह से ये है कि भाई हौसला मत हारना और कोशिश कर लेनी चाहिए अगर आपने स्टेटमेंट को मेंटेन किया है। तो वो हुआ क्या था सर, वो भी एक बार बताएं। सर ऐसा है, देखो आपके पास मैं फर्स्ट टाइम में आया था जी। तो मैंने आपके यहाँ पर अपना स्टेटमेंट चेक करवाई और आपने बोला भाई आपका यहाँ से काम हम कोशिश करेंगे जरूर होएगा। जी जी। तो चलो हमने फर्स्ट टाइम ही साउथ कोरिया की लगा नहीं, वैसे तो हमने यूके का प्लान लेके चल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो भाई निकाल करके अभी मैं यूके नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो मैंने सर से बोला भाई मीन सर आप देखो जी, यूके तो लगाता नहीं जी। मैं कहा हाँ। तो आप देखो जी कहीं और का जी। तो आपने बोला भाई, हमने बोला भाई सर एक कोरिया का लगा के देखो जी, ट्राई मारते हैं। सही है। तो वहाँ पर हमने कोरिया के लिए अप्लाई करा जी। आपने मैंने सुरल मिलके जी कोशिश वहाँ जाके वो बात बड़ी नहीं, रिफ्यूज आ गई। रिफ्यूज आ गई वहाँ से। तो फिर उससे बाद मन एक बार में कर गया भाई चलो यहाँ ना करें जी, क्योंकि हो ही नहीं रहा है कुछ। बिल्कुल। तो इससे बाद दोबारा फिर आपके पास आए, बातचीत करी, आपने यहाँ से बोला भाई एक मैं बताता हूँ इनका एक उस महीने में ये भी इन्होंने बताया था कि उस महीने में लॉस भी काफी हुआ। लॉस इन्होंने कोई सामान खरीदा हुआ था तो पूरी गाड़ी में आग लग गई थी, पूरी गाड़ी में, तो वहां भी लॉस हो गया था। तो एक तरह से ये मान करके चलना कि इनकी जेब जो थी उस टाइम ये थी कि भाई ये फाइल में पैसा लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि हर पैसा जरूरी था। मतलब जेब देखनी पड़ती थी कि भाई ये चीज करने लायक है या नहीं है। तो जब आए तो फिर इनको बोला कि भाई यही आए कि जी अब कोशिश एक और ट्राई मार लेते हैं। तो उस टाइम मैंने इनको बोला कि भाई मर्जी आपकी रहेगी लेकिन रिस्क तो है। तो इन्होंने कहा रिस्क तो लेना ही लेना है। अब जब सब कुछ बना पड़ा है तो रिस्क तो लूंगा, है ना। तो जब सब कुछ बना था, स्टेटमेंट मेंटेन थी, हर महीने की सैलरी भी अकाउंट में थी, तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है। फिर इनकी फाइल लगी और परमात्मा ने सुनी इनकी मेहनत सुनी और बूझ ली वो भाई। क्योंकि सबसे पहले तो देखो भाई परमात्मा है, आप और हम बाद में आते हैं। सही बात है। मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं, एक ही जैसी फाइल एक दूसरे भाई की थी जो उनका रिव्यू सेम इनसे 1% ऊपर ही था डाउन।
एक अगर इनकी 40 की सैलरी थी, उसकी 42 की थी। इनकी प्रॉपर्टी 15 लाख की थी, कोई ये भी नहीं था कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सिर्फ 15 लाख की इनकी थी, और इसके जो फ्रेंड था उनकी लगभग 32 लाख की। सेविंग उनका इनसे ज्यादा, उसके 5.5-6 लाख थे और इनके 4-4.5 के बीच में। तो ये मतलब ये होता है कि कोशिश करनी ही पड़ती है। आपने सारा कुछ मेंटेन किया हुआ है, हर चीज बनी पड़ी है, तो कोशिश करनी ही पड़ती है। या तो हारेंगे या जीतेंगे, और वो भी हारना नहीं होता भाई, एक्सपीरियंस होता है। हार गए तो क्या हुआ यार, थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, लोग लाखों दे रहे हैं। आपने भी कहीं तो बात की होगी, लाखों में होती है। मतलब 15-17 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता आज के टाइम में, करता नहीं कोई। तो आप वो जो इतने लाखों वाली बात है, खुद अपनी ट्राई मारो, ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार का लॉस हो जाएगा, यही है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और जब ये आए थे तो इनकी तो फीस भी मैंने दिली है, बहुत मतलब ना के बराबर ही वो फीस है कि उसमें मैंने क्या किया था, इनकी 5,000 ही है शायद, है ना। उसमें होटल भी कर दिए, टिकट का भी बना दिया, इटनरी इंश्योरेंस का भी हो गया। तो भाई हम लोगों के मन में भी यही होता है कि अगर कोई गरीब है या कोई बहुत मुश्किल से चीज मेंटेन करके चल रहा है, तो फिर हमारा एक फर्ज बनता है कि चलो भाई दूसरी जगह कमा रहे हैं, एक से नहीं कमाएंगे और क्या होगा, साथ बहुत खर्चे का खर्चा ही रहेगा और क्या है। बाकी सभी के लिए 5 नहीं हो सकता, माफी मांगूंगा पहले भाई, ये तो क्योंकि इनका पहले लॉस हो गया था जब वो गाड़ी वाली बात आई। तो मतलब ये सारी चीजें मिला करके कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि भाई चलो, अगर मेरे से किसी का भला होना है, परमात्मा करवाने वाला है, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं, इनका दाना पानी जहाँ है वो अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी आप सब ने साथ दिया और इन्होंने विश्वास किया, यही बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी धन्यवाद आप सबका भी, थैंक यू।